हम सब, सारा संसार, हम सब बीमारी में पड़े हैं। चाहे वो पाप की बीमारी हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, किसी न किसी रोग से हम सब ग्रसित हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र व्यक्ति बने। और हम कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन पवित्र बन नहीं पाते। कोशिश जरूर करते हैं लेकिन बन नहीं पाते। तो आज हम मनन करेंगे थोड़े समय के लिए कि हम परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करें। न केवल शारीरिक चंगाई, वरन जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। और दूसरी बात है पुनः स्थापना। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा था, उस समय तक वो लोग पाप नहीं किए थे। उसी पवित्रता में फिर से मानव जाति का पुनः स्थापना हो, निष्पाप जीवन, उस पर हम मनन करेंगे। जब हम पुराने नियम पढ़ रहे थे दूसरा राजा की किताब, और वहां पर एलिसा और नामान की स्टोरी है। ठीक है, एक ये दूसरी जाति है, परमेश्वर की प्रजा नहीं है। ये अराम देश में एक सेनापति है और उसका नाम नामान है। वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है और सूरवीर है और उस राज्य का सेनापति है। और कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये बड़ा अधिकारी है। लेकिन इसके जीवन में एक छोटा सा कमी है। क्या है? इसको कोढ़ है, कोढ़ का बीमारी है। और हम सब जानते हैं कि कोढ़ का बीमारी जिसको होता है वो पूरा सफेद रहता है। मतलब उसका कई आप देखे होंगे अपने आसपास में या टीवी में या शहरों में, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे किसी किसी को कम कोढ़ होता है, कहीं कहीं सफेद, किसी को पूरा उजला हो जाता है, देखने से भी बहुत भयंकर लगता है। लेकिन ये व्यक्ति का सब कुछ सही है। ये व्यक्ति जो नामान है, इसका जीवन का बाकी जो चीजें हैं वो सब अच्छा है, सम्मानित है, सूरवीर है और सेनापति है। उसको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी है, वो पूरा शरीर उसका क्या है? कोढ़ है, सफेद है। तो उसी के घर में एक गुलाम लड़की थी जो उसकी पत्नी के साथ उसका कामों में हाथ बटाया करती थी या उसका सेवा करती थी। नामान की पत्नी का सेवा करती थी, छोटी लड़की। वो उसको गुलामी में से लेकर के आया। तो ये लड़की क्या बोलती है कि काश ये मेरा स्वामी जो है, यदि वो सोमरोन के भंसभक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ चला जाता। हो सकता है वो लड़की अपने बचपन दिनों में देखी होगी कि वहां के जो नबी थे, भंसभक्ता थे, कैसे कैसे लोगों को चंगा करते थे। तो ये राजा की पत्नी को, नामान की पत्नी को ये गुलाम लड़की बता रही है। तो पत्नी की आदत है कि पति को भी बताते हैं। तो ये उसकी पत्नी भी अपने पति नामान को बताई होगी कि जो लड़की हमारे यहाँ दूसरे देश से गुलाम होकर के आई है, हमारे घर में सेवा करती है, तो वो ऐसे बोल रही है। हो सकता है ये पहले कई उपाय किया होगा। बीमार व्यक्ति क्या चाहता है? मैं कहीं से भी जाऊं, हूँ, ठीक हो जाऊं, कोई भी उपाय छोड़ता नहीं है। तो क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है ना, ये आराम में है और ये इसको आना कहाँ है? उत्तर इस्राइल में। ठीक है, उसको इजराइल बोला जाता था। इजराइल दो भाग में था। जब राजा सुलेमान का राजपाट खत्म हुआ, उसके राज में विद्रोह हो गया, तो उसका दो भाग बन गया। एक इजराइल का दो भाग बन गया। तो उत्तर इजराइल जो था उसका राजधानी सामरिया था या सोमरोन भी उसको बोला जाता था। और जो दक्षिण इजराइल था उसको यहूदा बोला जाता था और उसका राजधानी था यरूशलेम। तो ये वहां के राजा अलग होते थे और इधर के राजा अलग होते थे। तो ये जो बात कर रही लड़की, ये इजराइल, उत्तर इजराइल की बात कर रही है। तो ये नामान को जब उसकी पत्नी बताई तो ये डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, तो ये अपने देश के राजा के पास गया और बताया कि वो जो लड़की, साफ साफ बता दिया, छुपाया नहीं, साफ साफ बताया कि जो मेरे घर में लड़की है, गुलाम लड़की, वो ऐसे बोलती है। तो वहां का राजा क्या किया? पत्र लिखता। राजा लोग पत्र नहीं लिखते थे, केवल अपने अंगूठी का मोहर लगाते थे। लिखता और कोई था, राजा अपना अंगूठी का मोहर लगा देता था।
जिससे ये होता था कि ये राजा की तरफ से लिखा गया। तो वो राजा दूसरे राजा को वहां उसका पत्र भेजता है। तो राजा जब वो पत्र को पढ़ता है तो अपना कपड़ा फाड़ देता है, अपना कपड़ा फाड़ देता। जो शाही वस्त्र है राजा का, और राजा लोग कभी कपड़ा नहीं फाड़ते हैं, मालूम किस कंडीशन में फाड़ते हैं, जब वो पश्चाताप करना होता था उनको। जब कोई भयंकर आपदा आ जाती संसार में, तो अपने आप को नम्र करने के लिए परमेश्वर के सामने अपना वस्त्र फाड़ देते थे। इसलिए बाइबल में आप देखा है कि वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ करके मेरे पास आओ। तो ये अपना वस्त्र फाड़ देता, बोलता है कि अब मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो ये बात फिर एलीशा को पता चलती है, और एलीशा फिर अपने पास उसको बुला देता। और जब एलीशा के पास ये नामान जाता है, कई लोगों को लेकर जाता है, अपना सेना लोगों को लेकर जाता है, और कितना चीज जो उसको भेड़ देना है वो लेकर के जाता है। तो जब ये नामान जाता है एलीशा के पास, एलीशा बोलता है कि यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगा लो। तो ये नामान जो है गुस्सा हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है कि हमारे यहाँ सीरिया में क्या इससे अच्छा नदी नहीं है, मैं वहां डुबकी नहीं लगा सकता। हो सकता वो यरदन को बहुत तुच्छ समझता रहा है ना। अब कोई आए हमारे यहाँ, हम बोले तुरा नाला में जाकर के लगा तो डुबकी ठीक हो जाएगा, तो गुस्सा होकर नहीं चला जाएगा कि इससे अच्छा नदी गोरखपुर में नहीं है, झंगा में इससे अच्छी बड़ी नदी नहीं है। तो मतलब तो वो उम्मीद किया था कि जो नदी आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा, जहां जहां कोड़ है हाथ रख करके वो ठीक करेगा। लेकिन इसके जो इच्छा के विपरीत ही वो कर रहा है। वो बाहर निकला भी नहीं है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो अपने कोठरी से बाहर भी नहीं निकला है। वहीं से बोल दिया जाओ यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगा लो, ये डुबकी नहीं लगाता है, दिमाग खराब हो जाता है, जाने लगता है। तो जो इसके साथ आए हुए लोग रहते हैं, जो इसके सेवक रहते हैं, इसके अधीन में काम करने वाले लोग होते हैं, तो बोले स्वामी यदि क्या कोई कठिन काम ये बोलता तो आप करते ना, ये जो बोला है कर लीजिए। तो फिर वो अपने जो अधीन में सेवक लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनकी बात मान करके नामान जाके यरदन में डुबकी लगाता है। जब डुबकी लगाता है उसका सारा रोग क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञा पालन के द्वारा चंगाई मिलती है। इसका उम्मीद क्या था कि भविष्यवक्ता आएगा, मेरे सर में हाथ रखेगा, जहां जहां कोड़ है वहां छू करके प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक होऊंगा। लेकिन जो भविष्यवक्ता क्या बोला, कहीं नहीं छुआ, उसको शकल भी नहीं देखा कि इसको हुआ क्या। जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे ये वाला पाठ, तो आपको पता चलेगा कि जो एलीशा था उसका शकल भी नहीं देखा था कि इसको हुआ क्या, लेकिन वो अंदर से जानता रहोगे कि इसको समस्या क्या है। इसलिए जाकर के बोला यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगा लो। और जब ये निराश होकर के जा रहा था, लेकिन जब इसके साथ वाले लोगों ने इसको बोला कि प्रभु आप ये करके भी देख लीजिए, आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, आसान काम है, आप जाके डुबकी लगा। और जब डुबकी लगाया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञा पालन। जब ये नामान आज्ञा को माना, भविष्यवक्ता की आज्ञा को माना, एलीशा की आज्ञा को माना, तो क्या हुआ, इसका जो कोड़ था वो ठीक हो गया। तो इसके कहने में मतलब ये नहीं कि यरदन नदी में और कोड़ी गए होंगे तो ठीक हो गए होंगे, ठीक है, ये अकेला बस कोड़ी नहीं रहा। और ये भी नहीं है कि वहां के पानी में कुछ गड़ी घुटी रहा होगा इसलिए ठीक कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो नबी का आज्ञा को माना, भविष्यवक्ता को आज्ञा को माना, तो ये इसके लिए असंभव चीज था, क्योंकि ये कई इलाज को करा के देखा होगा। इसके पास पैसे की कमी नहीं था कि पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहा था, ये ठीक हो ही नहीं पा रहा था, और ये उम्मीद भी छोड़ दिया था। लेकिन उसे एक जगह से ये इसका आशा मिला, और जब उसको ये आशा मिला तो ये गया और वहां से सीखा हो गया। कई बार हम लोग भी परमेश्वर से अलग प्रकार का आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन कई बार हम छोटी चीजों से चूक जाते हैं। लेकिन जब हम नामान के जैसे हमारे जीवन में आज्ञा पालन होगा, तो जरूर हमारे जीवन में चंगाई मिलेगा, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो, चाहे शारीरिक चंगाई हो, चाहे मानसिक चंगाई हो। हमें
आज्ञा पालन के द्वारा हर एक प्रकार का चंगाई। बहुत लोग सोचते हैं कि शरीर का बीमारी ही बीमारी है, हमें सबसे ज्यादा हमारे मन और आत्मा की चंगाई चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो बीमारियां आती है वो पाप के कारण आता है। जब हम पाप करते हैं तभी हमारे जीवन में बीमारी आती है। उदाहरण के लिए तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर। तंबाकू नशीला चीज है, शराब भी नशीला चीज है, उसमें अल्कोहल है। शराब पीने से क्या खराब होता है? शरीर खराब होगा, दिमाग खराब होगा, फेफड़ा नहीं खराब होगा, किडनी खराब होता है। गांजा पीने से फेफड़ा खराब होता है, किडनी वो शराब पीने से किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है और परिवार भी खराब होता है। तो हमारे जीवन में ज्यादातर जब हम पाप करते हैं, पाप कौन करता है? हमारा मन करता है ना, मन हमारा पाप करवाता है, शरीर थोड़ी करवाता है, पहले मन उसमें शामिल होता है। तो हमें मानसिक और आत्मिक चंगाई सबसे पहले चाहिए, और जब हमारा मन का चंगाई और आत्मा का चंगाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में चंगाई आ जाएगा। हालेलुया। तो हमें केवल शरीर का चिंता नहीं करना है, आत्मा और मन का भी हमें चिंता करना है। और हमारे आत्मा और मन को चंगाई कौन देगा? परमेश्वर का वचन में लिखा गलत संहिता में कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा तब हम पाप नहीं करेंगे। और यदि हमसे अभी तक पाप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहाँ है? यदि हम पाप अभी तक कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहाँ रखते हैं? हम सब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं? पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने और सुनने के बाद भी हमारे जीवन में पाप होते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में नहीं। तो यहाँ हमारे जब हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन हृदय में रखना है। जो व्यक्ति दिमाग में परमेश्वर का वचन रखेगा वो उसका जीवन पाप में गिरता ही जाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी परमेश्वर का वचन का प्रचार सुन लो, क्योंकि आपके दिमाग में है वो चीज। और यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो बाइबल बताती है कि दाऊद ऐसा कहता है कि मैंने परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि परमेश्वर के विरोध में पाप ना करूं। तो परमेश्वर का वचन जब हम अध्ययन करते हैं या सुनते हैं तो हमें दिमाग में नहीं रखना, हमारे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात है कि टूटापन और पाप स्वीकार शरीर प्राण को चंगाई देता है। हमारे जीवन में टूटापन बहुत जरूरी है और हमारे जीवन में पाप अंगीकार बहुत जरूरी है। जब हम अभी भजन संहिता पढ़ रहे थे विज्ञापन का, तो उसमें लिखा है ना कि भेंट और बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर टूटा हृदय और पिसा हुआ मन को चाहता है। परमेश्वर हमारे ही जीवन को चाहता है, लेकिन हम यही चीज नहीं देना चाहते। और यही चीज इजराइल लोग करते थे, अपना दान दसवां सब कुछ देते थे, लेकिन अपना जीवन जो है अर्पण नहीं करते थे। तो हमारे जीवन में टूटापन और पाप स्वीकार बहुत जरूरी है। हमारे आराधना में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग आराधना करने से पहले पाप अंगीकार करते थे, चाहे परमेश्वर के विरोध में पाप किए हो या मनुष्य के विरोध में पाप किए हो। हम आराधना करने से पहले, गीत गाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने पापों को अंगीकार करते हैं। और इसलिए आपको बोला जाता है कि हम शांत हो जाए, अपने मन में अपने पापों को अंगीकार करें। हम सुना करके अंगीकार नहीं करते। तो हमारे जीवन में टूटापन बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप में रहता है। हमारा हृदय में टूटापन होना चाहिए। हमारा हृदय हमारे लोगों के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे कलीसिया के प्रति परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को तोड़ के रखें और ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और हम हर दिन हम अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों को स्वीकारें। कहीं न कहीं हमारा जीवन इसलिए पवित्रता में नहीं जीत रहा क्योंकि हम अपने पापों को मान नहीं रहे, अपने पापों को अंगीकार नहीं कर रहे। हमें लगता है कि सब ठीक है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है
जो हमारे और आपके पापों को न देख पाए। परमेश्वर सब अच्छा बुरी सब बातों को जानने वाला है। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, अपने घर वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम पवित्र परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जो हम मन में सोचते हैं वो भी परमेश्वर जान लेता है, स्कैन कर लेता है परमेश्वर उस चीज को। तो हमें हर दिन क्या करना चाहिए? अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए, अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दो व्यक्ति प्रार्थना करने जाते हैं, एक लेवी व्यक्ति और एक चुंगी लेने वाला। लेवी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के विधि विधान में या तो याजक वर्ग होगा या तो याजकों का सहायक होगा, ठीक है। वो सारी व्यवस्थाओं को जानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो दो व्यक्ति का यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि दो व्यक्ति गए प्रार्थना करने। तो ये लेवी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मैं उपवास रखता हूँ, दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले पापी के जैसे नहीं। और ये चुंगी लेने वाला क्या बोलता है? प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं अपना सर उठा करके आपकी तरफ देखूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। इतना ही बोला, वो कुछ नहीं बोला कि मैं दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं पाप नहीं करता, ये कुछ नहीं बोला। यहाँ पर हमें क्या झलक मिलता है कि ये जो चुंगी लेने वाला है, जिसको यहूदी लोग चुंगी लेने वालों को वेश्या के बराबर समझते थे, है ना। वेश्या के यहूदियों के नजर में चुंगी लेने वाला व्यक्ति और वेश्या में कोई अंतर नहीं, वो दोनों एक कैटेगरी के हैं। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य में नहीं हूं कि मैं अपना सर को उठा करके आपके भवन की तरफ देख सकूं। वो अपने सर को झुकाया रहा और बोला प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर। अंत में इस मसीह ने क्या बताया? किसका प्रार्थना सुना गया? चुंगी लेने वाला व्यक्ति। तो वहां पर हमें क्या दिखता है कि इसका हृदय में टूटापन था, और दूसरी बात इसने अपने पाप को अंगीकार किया। इसलिए तो बोल रहा है ना कि मैं इस योग्य नहीं हूं। वो जान रहा है कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरा इतना भी हिम्मत नहीं है, या मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपना सर उठा करके आपके भवन की तरफ देख सकूं। इसका मतलब है उसका हृदय भी टूटा हुआ है और ये अपने पाप को मान रहा है। दूसरा व्यक्ति लेवी क्या है? वो अपने दृष्टि में धर्मी है और वो ये मान रहा कि मैं पाप नहीं करता, इसलिए तो बोल रहा है कि मैं समय से दशमांश देता हूँ, उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसका मतलब क्या है? वो अपने दृष्टि में धर्मी है, वो पापी नहीं। लेकिन हर मनुष्य जो इस संसार में जन्मा केवल इस मसीह को छोड़ करके, जान के या अनजाने में, हर एक व्यक्ति पाप कर देता है। इसलिए हमें हर दिन हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। जो जानबूझ करके किए हैं उसके लिए भी अंगीकार करना चाहिए, और जो अनजाने में हो गया, या हो सकता है अनजाने में भी हो गया और हमें कई बार पता भी नहीं चलता, तो हमें जाने अनजाने पापों के लिए हमें अंगीकार करना चाहिए, प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें चंगाई दे सके। और दूसरी बात आप जानते हैं कि जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारे हृदय का चंगाई होता है, क्योंकि हमारे हृदय में पाप नहीं है ना। जो पाप आ गया जानबूझ करके अनजाने में, तो वो बना नहीं है। जब आप अंगीकार करते हैं तो साफ हो जाता है, धुल जाता है, तो हृदय का भी चंगाई हमारे जीवन में हो जाता है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा जो रखेगा वही केवल बचाया जाएगा। जो लोग भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं केवल वही बचाए जाएंगे। मैं एक छोटा सा बाइबल का एक स्टोरी बताता हूँ। एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप लोग पढ़े ना, या सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुने होंगे। तो जिनको ये बीमारी उन दिनों में होता था, जिस समय में ये घटना, जिनको भी ये रोग होता था, बीमारी होता था, वो दूसरे को छू नहीं सकते थे, वो उनको अशुद्ध माना जाता था। जिनको भी लहू बहने का रोग था उनको उन दिनों में, अभी पता नहीं, अभी तो नहीं, उतना ध्यान लोग नहीं देते हैं, उन दिनों में उनको दिन में भी निकलना मना था, क्योंकि वो परछाई भी यदि
टच हो गया तो उससे भी उनका पाप लोग सोचते हैं तो उसमें चला गया। तो ये औरत के विषय में लिखा कि ये अपना सारा पैसा इलाज में समाप्त कर दी, सारा पैसे से समाप्त हो गया, लेकिन इसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। और ये यीशु मसीह के विषय में सुनी होगी, ठीक है, सुनी होगी, क्योंकि घर से तो निकलती नहीं थी। कहीं कहीं से इसके कान तक या इस तक बात पहुंचा होगा कि एक व्यक्ति है जो चिन्ह चमत्कार करता है, और बहुत लोगों को सुनी होगी शायद अपने आसपास वालों को कि कोई बीमार रहा होगा, उनके जीवन में तकलीफ रहा होगा, वो ठीक हो गए, तो इसका जो विश्वास है एकदम मजबूत हो गया। लेकिन समस्या ये है कि ये दिन में निकल नहीं सकती है, दिन में निकल नहीं सकती है, लेकिन बहुत हिम्मत करके निकली होगी कि चाहे जो भी हो गए, मैं मरने वाली तो वैसे ठीक नहीं हो रहे, मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को छू करके रहूंगी। और एक बड़ी मुश्किल से गई होगी यीशु मसीह तक। जब आप वो उस खंड को पढ़ेंगे तो लिखा कि भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी। जिस समय आजकल नेताओं का लोग निकलते हैं रैली में, आप देखे होंगे इतना भीड़ निकलती है कि साधारण व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, दबा दबा के कचर देंगे लोग। और ऊपर से औरत क्या है, बीमार, असमर्थ है चलने में। लहू जिसको 12 साल से खून बहने करोगे, उसका शरीर कैसे हो गया होगा, बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गया होगा, एकदम बिल्कुल भी कमजोर हो गई होगी। और पैसा नहीं है तो अच्छा चीज पे नहीं खा पा रही होगी, तो एकदम दुर्बल कमजोर औरत है। लेकिन इसका मन जो है वो मजबूत है, मन शक्तिशाली है, इच्छा शक्तिशाली है कि मैं आज यीशु मसीह को छूऊंगी। किसी से पता होगा कि यीशु मसीह आज आने वाले हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से जाकर के कठिनाई का सामना करते जैसे तैसे यीशु मसीह को छू दी। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली है। तो चेले लोग बोलने लगे, प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ गिरी जा रही है, मतलब आप तो पूरा सब लोग छू रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, इतने लोग छू रहे हैं आपको। कहे नहीं, मेरे से शक्ति निकली है। तो इसका मतलब है जितना लोग छू रहे होंगे यीशु मसीह को, वो लोग ठीक नहीं हुए। एक अलग सा जो टच है यीशु मसीह महसूस किया, जिसके द्वारा शक्ति निकली है, विश्वास से छू दी वो औरत कि मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और वो औरत उसी घड़ी ठीक हो गई। बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोग कलीसिया में आते हैं, लोगों का जीवन बदलता है? नहीं बदलता है। मेरे ख्याल से 1% लोगों का भी जीवन नहीं बदलता होगा, उससे भी कम होगा। जिस प्रकार से लोग उसके ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ही औरत के जीवन में कुछ हुआ। तो इसके में और उनके में अंतर क्या था? वो लोग यीशु मसीह को कुछ और समझ रहे थे, और ये औरत जो थी, जो बीमार औरत थी, वो यीशु मसीह को जीवन दाता समझ रही थी कि यदि मैं छू लूंगी तो ये इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा और नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। हम लोग भी बाइबल जब पढ़ते हैं, ठीक है, ये निर्भर करता है कि आप क्या समझ के पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का किताब समझ के पढ़ते हैं कि ये इससे आप दिमाग लेना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, बुद्धि लेना चाहते हैं, ये समझ करके पढ़ते हैं। तो आप जो समझ के पढ़ेंगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। आप कलीसिया में क्या समझ के आते हैं हमको नहीं पता, आप क्या समझ के आते हैं उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। कई लोग समझते हैं कि कलीसिया वो चंगाई का दुकान है ना, वहां जाओगे तो चंगाई मिल जाएगा। चंगाई का दुकान कलीसिया नहीं है। कलीसिया में चंगाई होता है, लेकिन कलीसिया चंगाई का दुकान नहीं है। कलीसिया पवित्र लोगों का समाज है, पवित्र लोगों का समाज है। यीशु मसीह के नाम पर जो भी विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर, उनके पुनरुत्थान पर, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेकर के अपने पापों से धुल जाता है, पवित्र व्यक्ति बनता है। तो उन्हीं पवित्र व्यक्तियों के सभा को, उनके ग्रुप को कलीसिया बोला जाता है। तो कलीसिया पवित्र लोगों का समुदाय है, चंगाई का दुकान नहीं। और आप भी कलीसिया में शामिल होते हैं तो आपको भी पवित्र होना है, तब जाकर के परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में
आएगा। हालेलुया। अंतिम बात बता के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर हमेशा हमें चंगाई देने की इच्छा रखते हैं। एक बार संत लूका का किताब निकाल लीजिए तो हम पढ़े थे 4 अध्याय। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उनके पास ले आए और उसने एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तुम परमेश्वर का पुत्र है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर एक जो जन जो बीमारी में थे और जो दुष्टात्माओं से ग्रसित थे, एक एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा और सभी लोग चंगे हो गए। और उनमें से दुष्टात्माएं भी लोगों के जीवन में सुना रहे, दिखा रहे हैं, दिखा रहे। तो एक एक व्यक्ति क्या हुआ? चंगा हुआ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब चंगे हो जाएं, न केवल शारीरिक चंगाई वरन पूर्ण चंगाई परमेश्वर हमें देना चाहता है। कंप्लीट चंगाई देना चाहता है, कंप्लीट छुटकारा देना चाहता है। तो हमारे मन का भी चंगाई, हमारे हृदय का भी चंगाई, हमारे सोच विचार का भी चंगाई, हमारे आत्मा का भी चंगाई, हमारे बोलचाल और व्यवहार का भी चंगाई परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन हम केवल छोटा सा आशा करते हैं कि हमें शरीर का चंगाई मिल जाए। एक कहानी में आपको बता के समाप्त करता हूँ। एक लड़का था, छोटा सा लड़का, दुकान में गया, ठीक है। दुकान वाला उसको बोला कि डब्बे का ढक्कन खोल के चॉकलेट निकाल दो। तो ये लड़का निकाल नहीं रहा। दुकान वाला बोल रहा है कि निकाल दो। कई बार दुकान वाला आप सामान दे रहा होगा, ठीक है। तो ये बच्चा नहीं निकाल रहा, दुकान वाला बोल दिया निकाल दो। और जब काफी देर हो गया तो दुकान वाला अपने हाथ से निकाल के चाट ले लिया। तो बच्चे से पूछा क्यों नहीं निकाल रहे थे? तो बोला कि मेरा हाथ छोटा है, मैं अपने हाथ से निकालता तो कम निकालता, आपका हाथ बड़ा है इसलिए आपके हाथ से मेरे को चाहिए। मैं निकालता तो 4-5 निकलता, लेकिन आपका हाथ बड़ा है। इसी प्रकार हम ऐसे ही बच्चे के जैसे हैं, हम छोटा चीज ही मांगने में लगे रहते, जबकि परमेश्वर बहुत ऐसे हमें देना चाहता है। लेकिन हम उम्मीद नहीं रखते हैं, हमारा सोच विचार उतने में ही है। तो हमें इस बच्चे के जैसे दिमाग रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें वो सब चीज देना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने उन चीजों को आशीष को बनाया है। तो हमें परमेश्वर सभी प्रकार का हमें चंगाई देना चाहता है। एक और आयत पढ़ के मैं बस समाप्त करूंगा, उसके बाद प्रभु यहाँ पर 5 अध्याय में 12 से 16 में लिखा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के दिनों में कोढ़ से भरा था। हम अभी पुराने नियम में देखे ना, एलिशा के समय में भी कोढ़ी था, यीशु मसीह के भी समय में कोढ़ी था। तो कोढ़ी लोग को क्या करते थे उन दिनों में? नगर से बाहर, गांव से बाहर निकाल देते थे, ठीक है। वहां लोगों के बीच में नहीं रखा जाता था कोढ़ी लोगों को, नगर के बाहर या गांव के बाहर रख दिया जाता था। और जब उनका कोढ़ ठीक हो जाता था तो वापस फिर आगे रह सकते थे। तो ये कोढ़ी हो सकता है नगर या गांव के बाहर यीशु मसीह को मिला। और ये भी यीशु मसीह के विषय में सुना था कि यीशु मसीह अद्भुत अद्भुत काम करते, इसके मन में भी एक विश्वास जाग उठा कि यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकता है। तो यीशु मसीह से जब इस कोढ़ी व्यक्ति का मुलाकात होता है तो ये कोढ़ी व्यक्ति बोलता है कि प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं। इसके मन में विश्वास हो गया, दूर से ही बात कर रहा होगा, कोढ़ी लोग नजदीक नहीं आ सकते थे। और यीशु मसीह हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उसी समय उसे चंगाई देते और यीशु मसीह उसे एक सलाह भी देते हैं कि अपने आप को याजक को दिखा, क्योंकि याजक ही उन दिनों में ये ध्यान देते थे कि इस व्यक्ति को कोढ़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये गांव में रह सकता है या नहीं रह सकता। तो जब यीशु मसीह इसको चंगा किया तो ये नहीं बोला कि घर जाओ,
उन दिनों के व्यवस्था के अनुसार बोला कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। मैं तो चंगा कर दिया हूँ, लेकिन गांव में रहने न रहने का अधिकार कौन देगा? याजक ही देगा। तो इससे दो चीजें पता चलता है कि यीशु मसीह व्यवस्थाओं को तोड़ने नहीं आया था, उनको पूरा करने आया था। जो अधूरा था व्यवस्था, जो कानून अधूरा था, इसलिए उसे पूरा करने आया था। और वो कोई तुरंत जाकर के याजक से मिला होगा, याजक देखा होगा कि ये पूरा ठीक हो गया, और फिर से उसे और ये भी बोला कि जो उसका बलिदान है, ठीक है, दिखाए तो ठीक हो। अब पढ़ लीजिए, कोई 12 से बोला, कोई पढ़ जब किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह उसको शुद्ध किया, लेकिन उन दिनों का जो नियम था वो बोला याजक को जाकर के। आप जब नई व्यवस्था की किताब पढ़ोगे तो ये सब के विषय में आपको मिलेगा, ठीक है। हर बीमारी के विषय में उसमें लिखा है, हर बलिदान के विषय में लिखा है। तो जाकर के याजक को दिखाओ, और जो कुछ भी बलिदान है, ठीक है, जो कुछ भी उसका बलिदान है, आप जाकर के चढ़ाओ, ताकि याजकों पर भी गवाही। क्योंकि वो जब जाएगा तो याजक तो पूछेगा ना कि कैसे ठीक हो गए, तो वो याजक को बताएगा ना कि मैं ऐसे ठीक हो गया, ताकि उन पर भी गवाही हो कि उनको भी एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह के विषय में सुनने के लिए मिला, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। तो यहाँ पर जितने भी घटनाओं को हम लोगों ने पढ़ा, उससे एक चीज हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहते हैं। हमारा सोच विचार चाहे जो भी हो, और हमारा आशा चाहे जो भी हो, परमेश्वर हमें चंगाई करना चाहते हैं। हम केवल शरीर चंगाई के पीछे ना भागे। यदि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा और हमारा सोच विचार यदि पवित्र है या चंगा है, ऑटोमेटिक आपका शरीर से बीमारी चला जाएगी। तो हमें हमारे शरीर से बढ़ करके, इन दिनों में जब हम उपवास का समय भी व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा शरीर को ज्यादा पसंद आने वाला चीजों से हम दूर रहें। ज्यादा खाना खाना, अच्छा खाना खाना, मोबाइल में ज्यादा समय व्यतीत करना, लोगों के साथ गपशप मारना, लोगों का बुराई करना, टाइम को बर्बाद करना, इससे अच्छा ये समय बचा करके हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखना चाहिए। यीशु मसीह भी जंगल में चला जाता था प्रार्थना करने, एकांत में, और पहाड़ में चला जाता था। तो यूपी में आपके क्षेत्र में ना पहाड़ है ना जंगल है ना, तो अपने घर की कोठरी में ही आप पहाड़ जंगल खोदिए और बैठ करके प्रार्थना करिए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।